behind the blue bus, there is the second blue bus. Yeah, second one is our. Okay. मोर्चे के अंदर बड़ा खौफनाक है भाई, पहाड़ के बहुत ऊपर है। यहाँ से मशीन गन लगा के ये लोग फायरिंग करते हैं। ये देखिए आप, वो नॉर्थ कोरिया है सामने, तो ये लोग फायर करते हैं यहाँ से। ये देखिए नीचे, bạn ơi, ở đây chỉ là một điểm cầu thôi đúng không? Còn ai thích? या इस पहाड़ के पीछे नॉर्थ कोरिया है। इस पहाड़ से शुरू हो जाता है। Thì xe cho cái tấm hình हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। ये इनका सस्पेंशन ब्रिज है जो इन दोनों मुल्कों को नहीं मिलाता बल्कि इनकी इस सरहद को मिलाता है जो फ्री एरिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम आपको लेके आए हैं पार्ट 2 में। जी हाँ, आपको जिस तरह दिखाया था कि हम लोग सस्पेंशन ब्रिज पे गए थे, वो सारा आपने खुद देखा होगा, जाहिर है वो तो सारा आपको पता है। उसके अलावा अब हम लोग जो है ना, इस बस में बैठ के तकरीबन 20 या 25 मिनट का रास्ता है, हम साहिल जो सरहद पे जा रहे हैं। अच्छा, पूरे रास्ते जितनी देर भी बस चलती रही है ना, पहले भी और अभी भी, ये जो गाइड है ना, ये हमको पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं वर्ल्ड वार 2 की, जिसमें कोरिया इन्वॉल्व था और कोरिया पे नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया ने जो है ना बहुत हमले किए थे, जिसमें जापान भी शामिल था। तो पता नहीं, इन लोगों की बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये तो हमें 1950 से बता रहा है, कह रहा है कि अगर मैं वो बताना शुरू हो गया तो ये 2-4 घंटे के अंदर वो बात पूरी नहीं हो सकती। लेकिन ये बड़ी तफसील से और बहुत जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना इसके अंदर है। इसकी जो बातें हैं ना यार, बड़ा हैरानगी होती है कि यार बहुत जुल्म हुआ है इन लोगों के ऊपर। लेकिन बहरहाल ये तो बहुत काफ़ी पुरानी बात है। अब तो ये काफ़ी तरक्की कर चुके हैं और ये नॉर्थ कोरिया से तो तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे है। नॉर्थ कोरिया खाली जंग के सामान में तेज़ है, एटम बम वगैरह उसने बना लिया है, मगर ये लोग जो है ना, इन्होंने बिज़नेस का एटम बम बनाया हुआ है। ये बिज़नेस करते हैं और दुनिया में इनका कारोबार फैला है। इनकी चीज़ें ब्रांडेड मशहूर हैं, इनकी गाड़ियाँ मशहूर हैं, इनके कंप्यूटर मशहूर हैं, पार्ट्स बनाते हैं ये लोग। बहुत सारे कारोबार हैं जो कोरिया में स्टेम हो रहे हैं। बॉर्डर जो है वो बिल्कुल हदूद ऐसी है वहाँ के, 2 किलोमीटर इनका और 2 किलोमीटर उनका बॉर्डर वहाँ पर जो है ना फ्री है। उस फ्री एरिया के अंदर ये हमको लेके जाएंगे। चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मुझे तो बहुत सस्पेंस है कि मुझे बहुत शौक था यहाँ आने का, और अयान को भी बहुत वो था कि बॉर्डर पे हम जाएंगे नॉर्थ कोरिया के। थोड़ा सा वो एक इलाका है जो जिसको ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के अंदर है, मगर वो फ्री एरिया है। नॉर्थ कोरिया के अंदर तो नहीं कह सकते उसको। बहरहाल ये लोग ये आ गई चौकी, जहाँ पर हमारे फौजी लोग जो है ना वो चेक करेंगे। मैं दिखा रहा हूँ लेकिन ये हो सकता है मुझे रोक दे। और ये देखिए, इसने मेरा हाथ नीचे कर दिया कि कैमरा छुपा लो, कैमरा नहीं चला सकते यहाँ। इसने मुझे एक तरह से वार्निंग कर दिया। तो मैंने कैमरा फिर अंदर रख लिया क्योंकि उसूल के खिलाफ है, अगर वो मना करें तो ना करो। ये चुंगी से जब ये चौकी से निकलते हैं, पासपोर्ट चेक कराने के बाद एक एक आदमी का पासपोर्ट चेक किया गया लिस्ट के हिसाब से। फिर ये इनका एरिया आता है जहाँ पर बॉर्डर है, और ये सामने जो है ये इनकी आखिरी बिल्डिंगें हैं, जिसमें से किसी एक बिल्डिंग में ये हमको लेके जाएगा जहाँ से हमें नॉर्थ को दिख सकता है। और ये बॉर्डर के ऊपर हमारी बस आके लग गई है। हम लोगों को यहाँ से उतारा गया है और यहाँ पे जो है ये बॉर्डर कंट्रोल ऑफिस है। ये इसमें हमें परमिशन का टिकट मिलेगा। जब वो टिकट पे टाइम होगा कि इस टाइम से इस टाइम तक हमारा ग्रुप जा सकता है, तो फिर हम लोगों को एंट्री होगी इस फ्री एरिया में जाने के लिए। तो अभी देखते हैं
क्या सिचुएशन है, अंदर चलते हैं। लेकिन एक मज़े की बात है कि यहाँ कम से कम कॉफ़ी वगैरह तो मिल रही है यार। वहाँ जब पहले गए थे वहाँ तो सब दुकानें बंद थी क्योंकि बहुत जल्दी था सुबह। तो यार यहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है, हर चीज़ इन ऑर्डर है। और इंशाल्लाह यहाँ काफ़ी थोड़ा सा खाना पीना कर लेंगे, कुछ भोजन कर लेंगे। तो बस में वहाँ पे बहुत तकलीफ हुई यार, बहरहाल होता है। The toilet we not going। और ये वो जगह है जहाँ आप आके भी टिकट ले सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर परमिशन हो तो, क्योंकि इसकी हमारे पासपोर्ट की कॉपियाँ पहले से स्कैन करके दे दी गई थी, तो उनको पता है ये ग्रुप आ रहा है। तो इस तरह ग्रुप आते हैं यहाँ पर ना, इंडिविजुअल आना मुझे नहीं पता कि अलाउ है कि नहीं है, क्योंकि ग्रुप की जो कंपनी होती है उसकी जिम्मेदारी होगी कि अगर 40 बंदे लेके गया तो 40 बंदे लेके वापस आने हैं, ना कोई बंदा बॉर्डर पे रह गया तो हो गया। फिर इस सेकंड फ्लोर पे इसने कहा है कि आ जाओ, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी हैं, कॉफ़ी वगैरह थोड़ा बहुत आप हो जाएगा। और फिर जब टाइम मिलेगा तो वो हमें बताएगा किस टाइम के लिए हमें रेडी रहना है। सब लोग अपने अपने ग्रुपों में हैं। यहाँ पर थोड़े से रेस्टोरेंट वगैरह हैं। ये सरहद आखिरी है इनकी बस, इसके बाद जो इलाका शुरू होगा वो इलाका गैर होगा। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप कुछ खाना पीना चाहे तो टाइम जब बता देगा ना हमें, तो हमें पता होगा कि भाई इतने बजे तक हम फ्री हैं, तो फिर खाने पीने का लोग देखेंगे। सब हमारे ग्रुप के लोग वो जमा हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हलाल फूड तो नहीं होगा, लेकिन बहरहाल सी फूड होगा, तो सी फूड खा के गुजारा करेंगे, या चिप्स वगैरह कोई बर्गर लेंगे, बर्गर फिश बर्गर वगैरह मिल जाता है यहाँ। जैसे पिज़्ज़ा भी है, सादा पिज़्ज़ा या वेजिटेबल पिज़्ज़ा हो तो। ये बर्गर भी खा सकते हैं हम लोग, सैंडविच, सी फूड सैंडविच चाहिए। मज़े की सिचुएशन जब बनी, जब हमारी बस में बैठे हुए अमेरिकन को वो हिस्ट्री सुना रहा था। उसने 1 घंटे पहले और तकरीबन 50 मिनट अभी लगातार सुनाई है कि जंग में क्या क्या हुआ। तो जब भी वो अमेरिका का जिक्र आता था तो उन लोगों की गर्दनें झुक जाती थी। कई लोगों ने सवालात भी किए कि ये कैसे है, वो कैसे है, ये क्या है, वो क्या है। और गाइड जो था वो पूरा जवाब दे रहा था और बता रहा था। लेट मी आस्क हिम कि कितना टाइम है, क्या है। Yeah. Okay. Where's your name? Samantha. Samantha. Okay. 3 people. Yeah, 3. What time do you have to go? Yeah. 10. Yeah. Soon. Just So now. yeah. So no time to eat for lunch or something? Yes. So after I introduce you here, I will give you the free time lunch. Oh, okay. All right. Yeah. He will tell us how long you can stay here. Just give him time. और यहाँ पर बर्गर्स वगैरह हैं, जिसमें वेजिटेबल बर्गर आप खा सकते हैं, श्रिम्प बर्गर खा सकते हैं आप, और हाँ ये 2 चीज़ आप खा सकते हैं। चिप्स खा सकते हैं आप। तो काफ़ी ऑप्शन है यहाँ वेजिटेरियंस के लिए भी, गुजारा कर सकते हैं आप। टॉयलेट भी साफ़ सुथरे बने हुए देखें आप, खूबसूरत साफ़ सुथरे टॉयलेट बने हुए। सब लोग वेट कर रहे हैं कि ये टाइम देगा, इसको इमिग्रेशन टाइम देगी, फिर ये हमें बॉर्डर पुलिस टाइम देगी, फिर ये हमें टाइम देगा। तो 1 घंटा तकरीबन कह रहा है फ्री होगा आपके पास खाना खाने के लिए। तो वेट करते हैं। I just thought that's on YouTube.
अभी हमें बाहर लेके आए हैं, सामने केबल कार भी चल रही है। ये टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे अट्रैक्शन है, बताते हैं कि बहुत टूरिस्ट आता है। दिन में हमारे सामने 700-800 बंदा आया हुआ है। Can you hear me? Yeah. So, our departure time to the DMZ is 11:40. 11:40. Yeah. So we're gonna go to Dora Observatory Park, and Southern Pictorial Tunnel and Unification Village. So I previously told, yeah. Here is Imjin River. Yeah, Imjin River, and then this military fence is called the Civilian Access Control Line. Yeah. Can you see the right side over there? Yeah. Yeah, there is a Unification Bridge. In front of the Unification Bridge, there is a military checkpoint. So later we will pass through the military checkpoint. Everyone, you have passport, right? Yeah. Is there anyone who hasn't your passport or your? Oh, no one? Yeah. Passport. Yeah. Okay. Yeah. So to pass through the military checkpoint, you show your passport later. This is a unification bridge. अब ये देखिए, इन्होंने जो है ना दोबारा हम लोगों को होशियार कर दिया कि आपके पासपोर्ट आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। तो इसने सबसे रिमाइंड करके पूछा कि सबके पास पासपोर्ट है, कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसके पास पासपोर्ट ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कि नॉर्थ कोरिया की पुलिस ने, उसने आर्मी ने रोक लिया और हम साबित नहीं कर सके हम कौन है, तो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी और उस बंदे के लिए भी जिसके पास पासपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको भी लिस्ट दी हुई होती है इन्होंने कि ये बंदे आएंगे और यही बंदे जा सकते हैं जिनका लिस्ट में नाम होगा और पासपोर्ट से मैच हो रहा होगा और नेशनलिटी। तो हर एक का इन्होंने बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है नॉर्थ कोरिया के साथ, है कि नॉर्थ कोरिया इस पे हैप्पी नहीं है, वो इनको नहीं चाहता कि ये यहाँ से पैसे कमाएं, ये करें, तो इसलिए ये बहुत ही एहतियात से करते हैं कि उनसे कहीं भी इनकी मतभेड़ नहीं होती। और ये देखिए केबल कार के जरिए अपने फ्री एरिया में तो जा आ रहे हैं, उससे आगे नहीं जा सकते ये लोग। तो देखें, अब ये बता रहा है हमको ये अपनी हिस्ट्री जो है कि ये जगह पे कैसे कैसे जंग में कौन कौन किस किस के घर था, क्या क्या था, ये मुख्तलिफ तफसीलात हमें बता रहा है, लेकिन बता सब कुछ जंग के ही मुताल्लिक रहा है। हालांकि और भी दूसरी हिस्ट्री बता सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जंग के मुतालिक बहुत ज़्यादा बता रहा है ये, ताकि लोगों को आगाही हो कि इन लोग कैसे कैसे वक्त गुजारे हैं। ये अब हमें दूसरी जगह लेके जा रहा है जहाँ पर इनका कोई मेमोरियल पार्क है, और ये मेमोरियल पार्क जो है ये भी, इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है। बहरहाल काफ़ी चीज़ें इसने समझाने की कोशिश। Yeah. This map is much more accurate. Yeah. So I'll introduce it here with the map. Yeah. So now we are here, and then we will cross over the bridge, Unification Bridge. In front of the Unification Bridge, there is the military checkpoint. So after we pass through the military checkpoint, if we go straight, there is a JSA, Joint Security Area. Have you heard about Joint Security Area? Yeah. So this is a symbolic location of the division South Korea and North Korea. But now no one can go over there. Yeah. And even this is a separate course. Yeah. Until from 2021, South Korean government not allow the foreign tourists to visit here, visit there. But in 2023, South Korean government finally opened this area to the public, people. But on the second time, one U.S. soldier ran away to North Korea. Yeah, his name was Travis King. But after the incident, South Korean government and the UN command decided to not open this area to the foreign tourists. So this is a JSA. ये देखें जो इसने बातें बताई हैं ना, अब ये बता रहा है कि वहाँ के जो फौजी हैं ना, वो भी जो सरहद के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, वो भाग के हमारी तरफ आ जाते हैं, पनाह मांगते हैं फिर हमसे, क्योंकि जाहिर है वहाँ पे एक जालिमाना निज़ाम है फौज का निज़ाम जहाँ भी होता है वो जालिमाना ही होता है, क्योंकि
कोई भी कौम अपने ऊपर अपनी ही फौज को जो है ना लाद नहीं सकती, उसका बोझ नहीं उठा सकती। नौकर को नौकर ही रखा जाता है, नौकर कभी मालिक नहीं बनता। ये जो कोशिशें आजकल पाकिस्तान में हो रही हैं ना, ये भी एक इसी की झलक है। अगर ऐसा हो गया तो हमारा मुल्क जो है नॉर्थ कोरिया बन जाएगा। इसी के लिए पीटीआई पूरी कोशिश कर रही है, इसी के लिए लोगों ने अपनी जानें दी हैं। और मकसद ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज आपके ऊपर बैठ जाए और दुनिया आपके साथ कारोबार करे, आपके साथ तो काम चले और फ़ौज जो है वो ऐश करे, सिर्फ फ़ौजी ऐश करें और बाकी जो कमा के जो बूढ़े बुजुर्ग और आम पब्लिक है वो आवाम कुछ ना कर सके। तो वही हाल नॉर्थ कोरिया का है। तो नॉर्थ कोरिया से लोग भाग के ना पहाड़ों के ज़रिए इधर से चाइना चले जाते हैं, चाइना में पनाह लेके फिर कोरिया वापस आ जाते हैं किसी तरह जहाज़ में कुछ करके। नॉर्थ कोरिया से किस तरह निकलना चाहते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का भी अपना सिलसिला ये है कि ये लोग उस हर बंदे को मार देते हैं जो बंदा भागना चाहे। तो वो नॉर्थ कोरिया से भागना भी बहुत मुश्किल है और वहाँ पर रह के एक रोबोट की लाइफ गुजारनी पड़ती है। जो उन फौजियों ने रूल बनाए उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये भी सबक है इस मेरी वीडियो में कि कोरिया जो है, इससे सबक लें आप नॉर्थ कोरिया से और अपने मुल्कों को इस हालात से पहुंचने से पहले ही काबू कर लें, क्योंकि या तो अवाम चलाएगी मुल्क या फ़ौज चलाएगी। फ़ौज का काम सिर्फ नौकरी करना है, वो सरहदों पर नौकरी करें। और हमारे जो अवाम है ना, उनके ही लीडर अच्छे होने चाहिए, जो कि बदकिस्मती में हमारे मुल्कों में नहीं है। हमारे मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई अच्छा लीडर आता है तो उसको फिर हमें पकड़ लेना चाहिए और उसके ज़रिए अपनी नस्ल को, अपने मुल्क को ठीक कर लेना चाहिए। तो यही कुछ सिलसिले जो है ना यहाँ पर ये बता रहे हैं सारे। तो इस तरह लोग भाग के यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पर फिर पनाह मांगते हैं और यहाँ की अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। चाइना में भी ऐसे बहुत से लोग हैं, जापान में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया के हैं और जापान ने उन्हें पनाह दे दी है किसी, और ज़्यादातर तो जापान डिपोर्ट कर देता है। जापान नॉर्थ कोरिया से उलझना नहीं चाहता। तो जापान जो है ना इन चीज़ों से दूर रहना चाहता है, क्योंकि पहले ही वो जापान से बहुत खार खाते हैं नॉर्थ कोरिया वाले जो है ना। वो इन पे आए दिन महीने 2 महीने में एक दफ़ा रॉकेट मार देते हैं, ये कर देते हैं फजूल में ना। फिर वो अमेरिका बीच में पड़ता है, फिर वो यूनाइटेड नेशन बीच में पड़ती है, लेकिन ना माफ़ी मांगते हैं ना एक्सक्यूज़ करते हैं। बस जो नया रॉकेट बनाते हैं वो जापान की तरफ फेंक देते हैं। लेकिन बहरहाल पानी वानी में अब तक आए हैं, अब तक तो बहरहाल जापान सेफ ही है, लेकिन ये बड़े परेशान रहते हैं इनकी शरारतों की वजह से ना। बहरहाल ये कंट्रियों की हिस्ट्रियाँ हैं भाई, बड़े सबक आमोज़ हैं। North Korean people went to South Korea during the Korean War. So, and over 10 million people became separate family. So this is called the separate family who came from North Korea. So in the past, South Korean people live in the Korean people live in the Neo-Confucianism society. So in the Neo-Confucianism society, ancestor right was an important event. So our ancestor admire and worship their ancestor. So we had the ancestor right, some special day. We commemorate their death day, and then during the Thanksgiving holiday and Lunar New Year holiday, we regularly had the ancestor right. So we prepare for the food on the table, yeah, and then we go to the our ancestor right. I'm sorry. So in the past, even still, so many people are believing that ghosts are living in the north. ये बता रहा है कि ये मेमोरियल पार्क जो है यहाँ पर हम लोग हर साल दिन मनाते हैं बाकायदा, जिसमें सारे लोग कोरिया के यहाँ जमा होते हैं और यहाँ पर आके जो है ना उस दिन को याद करते हैं कि वो जंग के दिन जो थे उसमें किस तरह तबाही हुई थी और किस तरह फिर इन लोगों को आज़ादी मिली थी, क्योंकि इन पे भी कब्ज़ा था, इन पे भी जापान का कब्ज़ा था और जापान ने इनको आज़ाद किया था। तो बहुत ही मुश्किलात से निकलने के बाद ये लोग जो है ना अब इतनी अपने मुल्क इनका मुकम्मल मुल्क बन सका है। बहरहाल लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं, बहुत गौर से सुन रहे हैं और बिल्कुल खामोशी से सुन रहे हैं। ये देखिए, ये
वो दो औरतें हैं कि जिस वक्त जापान का कब्जा था तो पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ इन लोगों के कब्जे थे ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ये वहाँ से अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियाँ उठा के ले आते थे और फिर उनके साथ रेप करते थे। Have you heard Japanese government forcibly mobilized women from Korea, China, Taiwan, Philippines, Vietnam, यकीन करेंगे इसमें कुछ 200-400 लड़कियां नहीं थी, लाखों लड़कियां थी जो दुनिया भर से लोग ले आते थे और रेप करते थे इनके फौजी, जिसमें ब्राज़ीलियन बहुत थी, फिलीपीन की बहुत थी, मलेशिया की बहुत थी। तो इसमें से ये दो औरतें, जब जंग ख़त्म हो गई, अमन हो गया, 10-15 साल के बाद ये दो औरतें खड़ी हुई थी, एक मलेशिया की थी और एक मेरे ख्याल फिलीपीन की थी, जिन्होंने अपनी किताब लिखी और लोगों को बताया कि हमको किस तरह स्लेव बना के ये लोग ले गए थे जापानी फ़ौज और हमारे साथ कितना जुल्म किया था। तो इसलिए इन लोगों को ग्रेट इनाम भी मिले दुनिया से कि इन्होंने शर्माए नहीं, इन्होंने बताया कि हमारे साथ ये कुछ हुआ है। और इस तरह इन लोगों ने जो है ना अपनी दास्तान लोगों के सामने खोली, तो फिर उसके बाद सैकड़ों लड़कियों ने आवाज़ उठाई। तो इस तरह दुनिया के सामने बात खुली कि किस तरह इन लोगों को जो है स्लेव बनाया गया था। जंग बहरहाल है ही एक गलत चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। जंग में जो हिस्ट्रियाँ बनती हैं ना वो कभी भी अच्छी नहीं होती, हमेशा ख़राब ही होती हैं। सद अफसोस कि दुनिया में आप पैदा हुए, किसी मज़हब, किसी शक्ल, किसी कलर, किसी मुल्क के भी हो, लेकिन ये जुल्म होता है कि अगर किसी को स्लेव बना लिया जाए, ग़ुलाम बना लिया जाए। अब हमको ये दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। Put your cap on, yeah. It's not even minus. So everyone, please see this train. This train is called the legendary old steam locomotive. This last operation day was last date of 1950. Yeah. I'm sorry. 한준기. Yeah. It's okay. Yeah. 한준기 was driver of this train. Yeah. 한준기 was driver of this train. His mission was to bring 12 trains from Kaesong Station in North Korean side to Munsan Station in South Korean side. But when he tried to cross over the bridge, it was the 10 p.m. 10 p.m. The December 31st December 1950. But when he tried to, yeah. I'm sorry. Yeah, just yeah. Do you wanna post on the YouTube? No. Okay. Yeah. इस गाइड ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इसको यूट्यूब पे मत चढ़ाइएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वाले लोग जो है ना कुछ बंदे को मार देते हैं जो उनके ख़िलाफ़ बात करे। तो मैं यहाँ से इस वीडियो जो है ना थोड़ी सी कट कर देता हूँ। और ये वो ब्रिज है जिसको आप अगर क्रॉस करेंगे तो वो नॉर्थ कोरिया पहुँच जाएंगे। ये इनकी आखिरी चौकी है। तो ये ब्रिज इन्होंने बंद किया हुआ है लोगों के लिए, ताकि लोग गलती से क्रॉस ना कर लें। और वो जो ब्रिज आपको आगे दिख रहा है वो सिर्फ गाड़ियों के लिए है, और वो भी गाड़ियाँ जो ऑफिशियल हैं। आम गाड़ियाँ यहाँ नहीं जा सकती क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया में दाखिल हो जाएंगी। ये यहाँ की बॉर्डर की सिचुएशन है। और ये वो आखिरी ट्रेन है जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हो गए थे, तो इसमें भर भर के नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया लेके आ रहे थे ये अपने शहरियों को, और आखिर में उसको घेर लिया गया और 12 घंटे जंग हुई, जिसमें एक तरफ नॉर्थ कोरिया और चाइनीज़ थे और दूसरी तरफ अमेरिकन
यूएन और साउथ कोरिया के फौजी थे। 4 दफ़ा ये ट्रेन लेके आई, लेकिन आखिरी दफ़ा में इसको पकड़ लिया गया और इसको परख से उड़ा दिए। इसका ढांचा इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। और ये इन लोगों ने यहाँ पर एक छोटा सा सिनेमा बनाया हुआ है जिसमें ये अपनी कोरियन हिस्ट्री बताते हैं, वॉर की। बाकायदा इन्होंने एक मूवी बनाई हुई है जिसको ये चारों तरफ स्क्रीन पर चला रहे हैं, और ये इनकी ज़बान में लिखी हुई पूरी हिस्ट्री है, जिसको पढ़ना आती हो। और नहीं, सामने उन्होंने इंग्लिश में भी इसका ट्रांसलेट किया हुआ है। ये देखिए इंग्लिश में ना, ये बताते हैं कि किस तरह समुद्री लड़ाई हुई, किस तरह पहाड़ों पर लड़ाई हुई, किस किस तरह से जंग होती रही मुसलसल, और काफ़ी अरसे तक होती रही। मेरे ख्याल ये दूसरी जंग अजीम काफ़ी अरसे चली है, सालों चली है। तो ये उसका पूरा हिस्सा टुकड़ों में कभी कहीं बताते हैं, कभी कुछ कहीं बताते हैं। तो बहरहाल ये तो कोई बुक पढ़ने से ही आपको जो है ना टोटल इसका वो मिलेगा कि ये दूसरी जंग अजीम कैसी थी। और इन्होंने तो काफ़ी वीडियो वगैरह इस पर फिल्में बनाई हुई हैं, देखें आप। ये देखिए जंगी इनके शिप खड़े हुए हैं जो लड़ते थे उस वक्त में। जाहिर है जदीद नहीं था इतना। तो ये सारा देखो तो यार कमाल, कैसे किन मराहल से गुजर के कोरिया अब इतना बड़ा बना है। अच्छा, अब हम उस बिल्डिंग में जहाँ से कोरिया नज़र आता है, यहाँ पे कैमरा चलाना बिल्कुल मना है। मैं ये छुप के थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। ये है नॉर्थ कोरिया। ये देखिए सामने उनके फौजी छावनी ये सब नज़र आ रही है, उनकी चौकी। बहुत ही ख़तरनाक जगह है। अगर आप ये क्रॉस कर जाएं गलती से तो ये आपको शूट कर देंगे, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। और ये बिल्कुल बिल्डिंग तारों के बराबर में बनी हुई, देखें आप। बस मैं इतना ही दिखा सकता हूँ, बस इसके बाद जो है ना ये यहाँ के गार्ड आ जाते हैं। बहरहाल तो मैंने छोटा सा ही दिखाया आपको, लेकिन नॉर्थ कोरिया बहरहाल मैंने आपको दिखा दिया, जो कोई और यूट्यूबर शायद ना दिखा सके, या कुछ अमेरिकन यूट्यूबर हैं जो आजकल नॉर्थ कोरिया के अंदर जाके, गोरे हैं कुछ अमेरिकन है, कौन है मुझे नहीं पता, वहाँ की छुप के वीडियो बनाते हैं जो बेइंतहा खतरनाक है, बेइंतहा खतरनाक है। बहरहाल ये इनका सेंटर है नया वाला, जहाँ से ये लोगों को घुमाने लाते हैं। तो ये नॉर्थ कोरिया की हदूद में तो नहीं लगता, उसे फ्री जोन में लगता है। बहरहाल ये बहुत ही हम लोगों को सस्पेंस रहा। उन्होंने फिर हमें पूरी हिस्ट्री बताई इस जगह की। ये पुराना वाला वो है जो बस स्टेशन के सामने बना हुआ था, और ये वो ख़त्म करके उन्होंने नया वाला बनाया है। ये सामने पहाड़ जो हैं ये नॉर्थ कोरिया के हैं। अब हम यहाँ से वापस अपनी बस की तरफ जाएंगे। बड़ी जदीद बिल्डिंग बनाई है इन्होंने यहाँ पर, और भर भर के बसें आ रही हैं और लोग देख देख के जा रहे हैं। इतना ज़्यादा मशहूर और ख़तरनाक मुल्क को देखने के लिए यार सभी लोग सोचते हैं कि हमें देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है यार दुनिया में जो इतना ख़तरनाक है ये मुल्क। ये देखिए हम बॉर्डर के इस तरफ चल रहे हैं, और ये बॉर्डर के उस तरफ जो है और ये बिल्डिंग इनकी पुरानी बिल्डिंग है जहाँ से नॉर्थ कोरिया ऊपर चढ़ के नज़र आता है। और अभी जहाँ आपको दिखाया मैंने वो नई बिल्डिंग थी। ये हमारी सब बसें खड़ी हैं, हज़ारों के हिसाब से लोग रोज़ आ रहे हैं और ये देख देख के जा रहे हैं। एक एक बस में 50-50, 60-60 आदमी आ रहे हैं। देखिए आप, ये बिल्डिंग अब बंद कर दी है इन्होंने, क्योंकि नई वाली मैंने जो दिखाई है ना वो वाली है। हमारी बस स्टार्ट हो रही है। ये DMZ का वो मोनोग्राम है जिसके लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए इसके साथ, क्योंकि ये इनका बॉर्डर का जो है ना वो साइन है। और अब यहाँ से हमारी बस वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग दोबारा चेक पॉइंट से होते हुए वापस सिटी की तरफ चले जाएंगे, सियोल की तरफ।
उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मालूमात है। और ये इस एपिसोड के अंदर ये दिखाया गया है कि एक ही मुल्क के दो मुल्क हो गए, और दो मुल्कों में से एक मुल्क कितना जालिम हो गया और एक मुल्क कितना दुनिया के लिए राहत पैदा कर रहा है, कारोबार दे रहा है। ये यहाँ से बॉर्डर के लाइन इनकी ख़त्म होती है, ये आर्मी फ्री एरिया है, और यहाँ से हम लोग अब इनके मुल्क में वापस दाखिल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।